हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों आप सबका जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा सुबह से, मॉर्निंग से। तो यहाँ पर मैं आंगन में बैठ के आराम से काट रही हूँ सब्जी। तो आज मैं बनाऊँगी तोरई और चने की दाल। आप लोग बताना कि कौन कौन इस तरीके से सब्ज़ी बनाता है। जो मेरे मायके में है वहाँ पर तो खाली तोरई ही बनती है, लेकिन ससुराल में ना तोरई में ना चने की दाल डालकर जब इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी भी उठ गई हैं, तो मैं वानी स्कूल जा चुकी थी। अब मुझे ना लंच के लिए सब्ज़ी बनानी थी, जो हस्बैंड लेकर जाएंगे और ससुर जी लेकर जाएंगे, तो मतलब दोनों खाना लेकर जाएंगे। तो मैंने कहा मैं मतलब आराम से बैठकर, क्योंकि तोरई वगैरह काटने में ना थोड़ा सा समय लगता है, तो इसलिए ना मैं आराम से बैठकर तसल्ली से पंखा चला के बरामदे में बैठ के आंगन में बैठकर काट रही हूँ। तो मैंने कहा अभी वानी के पापा नहाना भी स्टार्ट नहीं किया है, इतने मैंने काटूँगी। अब ये होता है ना, सुबह में अगर सब्ज़ी आप बना लो ना तो ठीक है, फिर दोपहर में ना इतने काम होते हैं। पता है आज ये वाला व्लॉग मेरा कितना लेट जा रहा है, क्योंकि ये ना ये एडिट ही नहीं हो पाया। सच बता रही हूँ, बच्चे बिल्कुल भी, घर का काम इतना होता है ना। और अभी भी मैं ना आज इतना सारे कपड़े वगैरह धोए हैं, और आज सुबह में कपड़े नहीं धोए थे तो अब धोए हैं इस वजह से। तो टाइम ही नहीं मिल पाता, इतनी थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा। और देखिए तोरी मैं किस तरीके से छील रही हूँ। और तोरी छीलने से ना थोड़े बाद में ना हाथ भी ना काले काले से हो जाते हैं, मुझको समझ में नहीं आता कि क्यों हो जाते हैं। और बस नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। सुबह में ही नहा लो, धो लो, पूजा कर लो, अच्छे से रेडी हो जाओ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और है ना, एक पॉजिटिव डे के साथ अपनी शुरुआत करो। मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देती हूँ। आप किसी भी भगवान को मानते हो, किसी को भी, चाहे माता रानी को, चाहे कृष्ण जी को, चाहे भोले बाबा को, आप एक काम किया करो। आप ना सुबह में जब भी कोई भी काम करो ना, तो बस उसका उच्चारण अपने मन में करते रहा करो, बिना किसी के बारे में सोचे, बिना कोई भी बात किए, बस उसी का ही नाम लेते रहा करो। फिर देखना आपको कि कितना अच्छा आपको महसूस होगा, बहुत अच्छा आपका दिन जाएगा। और यहाँ पर सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी थी, आटा लग चुका था। बीच की मैंने सारी क्लिप नहीं दिखाई, क्योंकि वही सेम 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 चीज़ें देखने से इंसान को लगता है कि वही सेम चीज़। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिखाऊं, डीपली दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करेंगे ना। अगर मेरे फ़ोन पे 5 कमेंट आएंगे मेरी वीडियो पे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर से सारी चीज़ें दिखाऊंगी। अभी मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में से दिखा देती हूँ। मतलब कई बार तो पूरा ही दिखाती हूँ, कई बार बीच बीच में से दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तोरई और चने की दाल की सब्ज़ी बना दी थी, वो हस्बैंड के लिए डाल दी, इतने ठंडी हो जाएगी। और यहाँ छोटी सी कढ़ाई में ना मैंने एक तोरई है ना यशु के लिए बना दी है, क्योंकि वो फीकी सब्ज़ी खाएगी, मिर्च है उस वाली सब्ज़ी को वो नहीं खाएगी। और बच्चों को जैसी आदत डालो ना आप, खाना अगर सब्ज़ी होती है ना तो बच्चा खा लेता है, वरना फिर वही रूखी रोटी, पराठा या फिर चीनी से इन सब चीज़ों को मतलब देना पड़ता है। तो मैं कई बार कोशिश करती हूँ कि उसके लिए बना दूँ अलग से। और यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो मैंने है ना डोंगे में कर दिया है, कुकर को खाली। और ये देखिए सब्ज़ी का कलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और सच में सब्ज़ी बन भी बहुत अच्छी रही थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बन रही थी। और ज़्यादा इसमें पानी भी नहीं था, आप लोगों के सामने ही देखो, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, मात्र इसमें मैंने ना 1 कटोरी पानी डाला था। क्योंकि तोरई है ना ऐसी सब्ज़ी है जो अपना पानी भी है ना बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है। तोरई हुआ, घिया हुआ, ये इस तरीके से ना अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करती है, इसलिए ना मैं तोरई वगैरह को ना थोड़ा सा लिपटवा टाइप ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, इतने गर्म हो जाएगा। और अब दूध आ गया है, तो मैं बस चाय रख दूँगी। छोटे वाला चूल्हा हमारा थोड़ा सा है ना स्लो चलता है, तो उस पर इतने रोटी वोटी बनेगी, इतने पापा जी उठे हैं, वो ब्रश वगैरह करेंगे, फ्रेशन अप होंगे, तो इतने चाय बन जाएगी। क्योंकि उनको ना उठते ही है ना चाय चाहिए। अगर थोड़ी देर भी लेट हो जाती है ना, तो वो रसोई के आसपास घूमते रहते हैं, अभी तक बनी नहीं चाय, अभी तक बनी नहीं चाय। और फिर है ना यही है कि बनाकर पहले रख भी दो। वैसे तो दूध वो उठकर खुद ही लेकर आते हैं, लेकिन बनाकर रख भी दो ना, तो फिर ये होता है कि बहुत ज़्यादा देर की चाय हो जाती है। तो बस मुझे जो चाय में डालना था वो मैंने चाय के लिए निकाल दिया है। और उसके बाद जो दूध मुझे गर्म करना है वो मैंने फ्रिज में रख दिया, क्योंकि अभी बाहर प्लेटफॉर्म पर है ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी, और फिर गर्म हो जाता है बाद में।
मतलब बाहर रखे कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए, तो इसलिए ना मैं रिस्क नहीं लेती। बस यहाँ पर मैंने रख दिया दूध का भगोना। भगोना रखने के बाद उसमें डाल दिया मैंने पानी। मैं ना चाय जब बनाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ पानी वगैरह सब एक साथ डालने की। और अभी आप आगे देखना ज़रा क्या हुआ। तो दोस्तों बस आप लोगों ने देखा ना कि मैं हमारे जो चाय की पत्ती आती है ना वो टुडे आती है, तो टुडे में तो निकलती नहीं है वो चम्मच वगैरह। तो इस बार है ना बीच में जब थोड़ा सा राशन ख़त्म हो जाता है तो फिर ले आते हैं हम लोग ऐसे ही। तो पापा जी लेकर आए थे ना अभी चाय की पत्ती, तो मैंने वो डाली ना तो उसमें निकली चम्मच। मुझे लगा कोई कॉइन वगैरह निकला है, तो मैंने मम्मी को दे दी। तो आप लोगों ने देखा अचानक से ऐसे आप डब्बा खोलो और ऐसे कुछ निकले तो इंसान को थोड़ा सा डाउट तो होगा। चलो बढ़िया बात है। तो बस यहाँ मैं सेकने लगी हूँ अब रोटी। फटाफट फटाफट रोटी सेकूँगी। इतने में रोटी बनेगी ना इतने यहाँ पे चाय भी बन जाएगी। मुझे ज़्यादा यहाँ पर रोटी सेकने लग गई हूँ। ज़्यादा नहीं बना, नाश्ता वाश्ता करना है थोड़ा सा, और बाकी जो हम लोग खाएंगे ना दोपहर को तभी बनाऊँगी। क्योंकि आजकल है ना हवा इस तरीके से चली है ना कि रोटी ना सूखी सूखी सी हो जाती हैं। और फिर वानी है ना हमारी बोलती है कि मम्मी गर्म ही रोटी खानी है, तो फिर मैं गर्म ही बना दूँगी दोपहर को। और आप लोग बताना आप लोगों के रूटीन किस तरीके से रहता है। मेरा तो रोज़ मतलब रोज़ क्या यही 100 टाइम्स यही रहता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। सब्जी में फेरबदल हो जाती है, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो थोड़ा चेंज हो जाता है, वरना ना सेम सेम ही रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों। आपका एक कमेंट है ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस देता है मुझे व्लॉग बनाने के लिए। जब इसका कमेंट आता है ना तो मुझे लगता है कि हाँ मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो लोगों तक पहुंच रही है, कुछ अच्छा मैसेज पहुंच रहा है। और यहाँ पर आप रोटी देखिए ज़रा, रोटी ना ऐसे गेंद की तरह फूली फूली बनती हैं। बस आपको आटा अच्छे से लगाना है, बहुत अच्छे से नीट करना है आटे को। तो यहाँ पर पहले मैं नाश्ता देकर आऊँगी, हस्बैंड को नाश्ता कर लेंगे, इतने में रोटी और सेक लूँगी। मैं ये बोल रही थी दोस्तों, आप मुझे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे क्या, आप किसी भी बंदे को थोड़ा भी सपोर्ट करते हो ना, अगर कोई किसी चीज़ के लिए कदम बढ़ा रहा है तो पता है देखिए मैं आप लोगों से घर घर आके तो मिल नहीं पा रही हूँ, वरना अगर पॉसिबल होता तो मैं आप लोगों से फ़ेस टू फ़ेस घर आकर भी मिल लेती, ठीक है। और ना कोई इतना बड़ा कोई मेरा चैनल है कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ या कुछ ऐसा है कि लोग मुझे जानेंगे और बहुत मुझे सपोर्ट प्यार करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं आपको अपने काम के ज़रिए ही आप लोगों का मन जीत सकती हूँ। बस यहाँ पे हस्बैंड को खाना देकर आ गई हूँ और मैं कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं दिखा सकती कि आप लोग प्लीज़ जो है जैसा है वही दिखा रही हूँ। मैं नहा ली हूँ, नहा कर आ गई हूँ और मैंने आज वेयर करी है ग्रीन कलर की साड़ी। और यहाँ पर बस प्लेट्स डाल रही हूँ मैं साड़ी में। तो मैं ये बोल रही हूँ आपको कुछ इससे ज़्यादा बताइए और क्या दिखाऊँ मैं। अपना जो रूटीन होता है हर चीज़ तो मैं दिखाती हूँ, और दिखाने का ये भी नहीं है कि चलिए मैं ये मानती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि नहीं, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखिए, शॉर्ट्स देखिए, लॉन्ग वीडियो देखिए, आपको अच्छी लगती है तो आप डेफ़िनेटली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि मैं लाइव भी आती हूँ और शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए साड़ी मैंने बांध ली है, इतना ज़्यादा खुद बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन मैं हर तरीके से कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश करूँ। क्योंकि देखिए
पहले मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अब यूट्यूब चैनल है तो मैं साड़ी वगैरह नवरात्रों में या कैसे पहन रही हूँ। मेरे को शुरू से ही मतलब नवरात्रे आते हैं तो मैं साड़ी वाड़ी पहनकर सुबह ही तैयार हो जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम हम किसी न किसी बहाने से माता रानी को पूज रहे हैं, या बहाना तो ऐसा कुछ है नहीं कि देखिए कोई बहाने के लिए तो हम भगवान को नहीं पूज सकते, वो मेरे मुँह से गलती से निकल गया। मतलब ये कह रही हूँ कि हम किसी न किसी बहाने से तैयार हो जाते हैं, माता रानी का ही बहाना समझ लीजिए, वरना हम ऐसे लेटे रहेंगे कि बाद में नहा लेंगे। वो मेरा कहने का मतलब था। बाकी मेरी तो माता रानी है या कोई भी भगवान है, मैं उनको जैसे नॉर्मल डेज़ में, चाहे नवरात्रे नहीं हों, चाहे सावन नहीं हो, चाहे कोई भी ऐसा फेस्टिवल भगवान जी का नहीं हो, लेकिन मैं उनको वैसे ही सच्चे मन से पूजती हूँ और अपना जो भी कुछ उनसे मांगना होता है मैं हमेशा मांगते हैं। देखिए इंसान भगवान के सामने ना हमेशा मांगता ही रहता है और मांगता ही रहेगा। तो बस यही चीज़ है कि मैं तो ऐसे ही हर बार तैयार होती हूँ, कोई ये मैं वीडियोज़ के लिए अब नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि अब आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो में दिखा रही है। भई देखिए जो मेन जिसका व्लॉग होता है वो जो काम करेगा ना, तो आप लोगों से नमस्कार कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो सुबह से आपसे अब बात कर रही हूँ मैं नहा ली, धो ली, पूजा कर ली, खाना बना लिया, कपड़े भी धोकर सुखा दिए, सारे काम मैंने कर दिया है क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। और टाइम आपको दिखाती हूँ मैं क्या हो रहा है। सही से दिख रहा है? हाँ, टाइम हो रहा है 10:13। तो टाइम हो रहा है 10:13 और मैं अब पीने बैठी हूँ चाय। देखिए, आप लोग भी पी लीजिए क्योंकि मेरा 9 दिन का फास्ट नहीं है। मैंने सिर्फ पहला और आखिरी व्रत रखा है, लेकिन वही है नवरात्रे हैं तो पूजा पाठ तो डेली करना है। सुबह से मैंने मतलब कुछ भी नहीं पिया, पानी पी लेती हूँ मैं क्योंकि पानी के बिना मैं नहीं रह सकती। पानी पी लेती हूँ, कुछ खाया नहीं है, चाय नहीं पी, चाय अभी पी है और फटाफट से चाय पीना है मुझे और चाय पी के मुझे लेकर आना है वानी को। टाइम हो रहा है 10:15, 10:30 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं ना। तो बस 10-15 मिनट में मैं चाय पीती हूँ और आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये देखिए, ये हमारी छोटी देवी जी अभी तक भी सो रही हैं। तो बस अब मैं पी लेती हूँ चाय और चाय के साथ खाऊँगी ये टोस्ट, पापे होते हैं ना, दिखाऊँगी पापे। और इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। प्लीज़ दीवार को इग्नोर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन आती है, ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा सीलन आती है। और आज मैंने फिर से साड़ी वेयर कर ली है। कोशिश करती हूँ, मैं कह नहीं रही हूँ, कोशिश करती हूँ 9 दिन तक साड़ी वेयर करने के लिए, क्योंकि देखिए कुछ कई बार हो जाता है कुछ वेयर टाइम नहीं हो पाता, जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोशिश कर रही हूँ कि डेली अभी तक तो आज दूसरा नवरात्रा है, तो कोशिश करती हूँ डेली साड़ी पहनूँ। और इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो, मेरी आईडी है 6807 कीर्ति कॉमेडी वीडियोज़ के नाम से। और आप लोग प्लीज़ लाइव में भी आया करो, लाइव आती हूँ मैं, नोटिफिकेशन अपनी ऑन करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को चालू करोगे तो जब भी लाइव आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ मैं फिर से आपसे नए ब्लॉग में।